एक सर्वे के मुताबिक हर 4 मिनट के बाद दुनिया भर में मोटरवे पे एक हादसा होता है। या तो उसमें कार ख़त्म होती है या इंसान ख़त्म। हाईवे पर मिस्टेक नहीं होती बल्कि ब्लंडर्स होते हैं। पहले वक्त में जो हादसा हुआ करते थे वो बिकॉज ऑफ बैड इंफ्रास्ट्रक्चर, पर अब जो हादसा होते हैं आजकल बिकॉज ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरा मतलब ये है, या तो हम ओवर स्पीडिंग की वजह से हमारे हादसा होते हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से। अगर आप थके हुए हैं या बहुत जल्दी में हैं तो मोटरवे आपके लिए गलत चॉइस है। बहुत से दोस्तों ने ईमेल किए और रिक्वेस्ट की कि आप क्यों नहीं रोज़, पहले आप डेली व्लॉग कर रहे थे, आप वीक में 1 या 2 व्लॉग आ रहे हैं। असल में बात ये है कि उस वक्त कोविड-19 की वजह से आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। आपने बिज़नेस भी करना है, आपने ऑफिस भी को भी देखना है और दूसरी आपके पास डेफिनेटली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। फिर कुछ लोगों ने कहा कि जी आप हमें एक टूर गाइड बना के दीजिए। कुछ लोगों के फ़ोन आए कि जी हम इस वक्त फैमिली को लेकर नारायण जा रहे हैं, तो आप बताइए कहाँ रुकना है, कैसे जाना है। तो मेरे ख्याल में जहन में आया क्यों ना हम एक टूर गाइड बनाएं कि कराची से लेके नारायण तक या बाबू से टॉप तक आप किस तरह ड्राइव करें, क्या असूल होने चाहिए। तो इसके लिए हमने कोशिश की। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। पूरी वीडियो देखिए, इसमें बहुत ही इन्फॉर्मेशन है, शायद कोई इन्फॉर्मेशन आप पे काम आ जाए। और दूसरी बात ये, अगर आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए सब्सक्राइब और वीडियोस को एंड तक देखा कीजिए। एक बहुत बड़ी एफर्ट और बहुत बड़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बनती है। चलिए टूर गाइड देखते हैं। कराची टोल प्लाज़ा से हमारी ड्राइव स्टार्ट होती है। कराची से हैदराबाद तकरीबन 1.25 घंटे का रास्ता हो चुका है। कराची से हैदराबाद प्रॉपर मोटरवे है। हैदराबाद से सक्खर के दरमियान 309 किलोमीटर का नेशनल हाईवे। सक्खर से पहले खैरपुर में आपको खजूर के बागात हसीन तरीके से लहलहाते हुए नज़र आएंगे। जो सक्खर से लेके हैदराबाद तक का रास्ता है, इसमें थोड़ा सा रोड का इशू है। उसके बाद आप M5 पे कनेक्ट हो जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, जैसे ही सक्खर क्रॉस करेंगे अरोड़ी से आपको यू टर्न लेना पड़ेगा M5 की। किसी से कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा, अक्सर लोग सीधे निकल जाते हैं। ये जो M5 है ये आगे जाके कनेक्ट होता है M2 पे, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवेज़ पे ड्राइव करते हुए अपनी स्पीड का पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप जल्दी में हैं या आपको अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचना है तो मोटरवे आपके लिए रॉन्ग चॉइस है, क्योंकि मोटरवेज़ पे अक्सर ओवर स्पीडिंग की वजह से हादसा हो जाया करते हैं। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारी गाड़ी में अगर 3 लोग बैठे हैं, ये 3 अफराद नहीं, ये 3 ख़ानदान हैं। ड्राइव के दौरान अपनी कंसंट्रेशन सिर्फ अपने अगली गाड़ी या उससे अगली 2 गाड़ियों की तरफ रखिए, अगर आप अपनी ड्राइव को सेफ तरीके से ड्राइव करना चाहते हैं। आपको नारायण जाने के लिए पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे ट्रैवल करना पड़ता है। इस्लामाबाद से नारायण का रास्ता 283 किलोमीटर है, जो वाया हज़ारा मोटरवे आप ड्राइव करते हैं। ड्राइव करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी गाड़ी की टायर्स की हवा बहुत मुनासिब है, आपकी विंड स्क्रीन्स क्लियर है। हमेशा मोटरवे पर ड्राइव करते हुए अपने चारों ग्लासेस जो डोर्स के हैं उनको आप बंद कर लीजिए और इसी चला के गाड़ी ड्राइव कीजिए। अमूमन होता यह है कि हवा के प्रेशर की वजह से गाड़ी की स्पीड में बहुत रुकावट होती है, जो कभी कभार बड़े हादसे का सबब बन जाती है। इस मोटरवे पे 5 टनल्स हैं, 2 एबटाबाद के दरमियान में आती हैं, एक बटल, कारमोंग और एक मानसेरा के रास्ते में।
टनल्स में एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी ब्रेक मारने पे स्किड भी करती है। हमें अपने ड्राइव में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं। मोटरवेज जहाँ आप एक पुरसकून ड्राइव का समा पेश करते हैं, वहीं एक ख़तरनाक ड्राइव का मंजर ही पेश करते हैं। ये पाक चाइना कॉरिडोर की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम चाइना की मदद से पाकिस्तान में हज़ारा मोटरवे पे ये 5 टनल्स बनाई, जिसकी वजह से घंटों का रास्ता मिनटों में तय होने लगा। जब भी आप मोटरवे पे ड्राइव करें, जब अपने आप को राइट हैंड पे रखें, जब आप ओवरटेक कर रहे हो, ओवरटेक करने के बाद कोशिश कीजिए कि मिडिल लेन पर आ जाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम मानसेरा एबटाबाद के करीब आ रहे हैं। जब भी आपको मोटरवे पे ट्रैवल करना है, आपको तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर पहले ही आपको साइन बोर्ड दिख जाते हैं इंटरचेंज के, जिससे आप अलर्ट हो जाते हैं। तमाम मोटरवेज पे अच्छे रेस्ट एरियाज़ बने हुए हैं, जिसमें आप अच्छी मसाजिद और रिफ़्रेशमेंट के लिए अच्छे मोटेल्स, वॉशरूम्स, हर चीज़ तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ई टैग सिचुएशन नहीं है। इस वक्त हम मानसेरा टनल से गुज़र रहे हैं और ये 1 वे रोड है। यहाँ बहुत एहतियात से गाड़ी ड्राइव कीजिएगा। जब भी आपका आना हो, आपको सामने से भी एक गाड़ी आती दिखेगी जो कि बहुत स्पीड से आ रही होती है। हमारा मकसद आपको ये बताना है कि जब भी आप मोटरवेज पे ड्राइव करें तो बी केयरफुल। मोटरवेज पे ड्राइव करने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान में, अगर आप कहीं भी ड्राइव करें, ये तमाम उसूल आपके लिए कारआमद हैं। टनल्स के अंदर बहुत अच्छी लाइटिंग हुई है। आपको हर साइन बोर्ड बहुत क्लियर दिखता है और बहुत नीट एंड क्लीन हमारा मोटरवे। आज से पहले अगर कभी आपने इस रास्ते पर सफ़र किया हो, इस टनल से पहले, तो यहाँ बहुत डस्ट और बहुत ही ख़राब रोड हुआ करता था। हमेशा ओवरटेक करते हुए सामने वाली गाड़ी को और अपने बैक साइड के मिरर को ज़रूर देखिए। अब आपने यहाँ से राइट पे टर्न करना है। जिस तरह कि हम राइट पे टर्न करके एक बीच का एक रास्ता है जिससे हम बालाकोट को निकल आएँ। याद रखिएगा, अब ड्राइव का एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है, अब ड्राइव का मूड चेंज हो चुका है। आप गाड़ी ड्राइव करने के लिए आप हिल स्टेशन पे चला रहे हैं। लेफ़्ट पे आपके बहुत गहरी खाइयाँ हैं, यहाँ जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ बहुत से ऐसे कट्स होंगे जो आपको ब्लाइंड कर देंगे, आपको नज़र नहीं आएगा कि सामने से गाड़ी कौन सी आ रही है। इसलिए बहुत रुक के देखभाल के साथ गाड़ी चलाइए। जल्दबाजी कभी कभी बहुत बड़े हादसे का वजह बन जाया करती है। ड्राइव करते हुए अगर आप सीनरीज़ की शौकीन हैं तो ये रास्ता आपके लिए आइडियल है, और अगर आप फ़ोटोग्राफी के शौकीन हैं तो आप रुक रुक के आपको बहुत हसीन जगहें नज़र आती हैं यहाँ पे, जिसमें अच्छी लैंडस्लाइडिंग्स भी नज़र आती हैं, ग्रीन बेल्ट भी है, और आपके दाएं हाथ और बाएं हाथ पे आगे रिवर भी चल रहा होता है। हमने एक शॉर्टकट लिया है हज़ारा मोटरवे से। इस मिडिल रास्ते से हम बालाकोट पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम पारस से गुजर रहे हैं। आपको अगर रास्ते से कुछ लेना है, कुछ खाने पीने की, तमाम अशिया इन मार्केट्स में इजीली अवेलेबल है और इनके प्राइस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। वही प्राइस जो हमें शहरों में मिलते हैं, वही प्राइस यहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं। और यहाँ के लोगों का
अखलाक बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छे अखलाक के लोग हैं। हमारे उल्टे हाथ पे दरिया कुन्हार चल रहा है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप नारान की तरफ जा रहे होते हैं तो आपके लेफ़्ट हैंड पे दरिया कुन्हार होता है, यानी कि आप अपनी स्पीड को कंट्रोल रखिएगा। खुदा न खास्ता छोटी सी गलती आपके लिए ख़तरे का बाइस बन सकती है, क्योंकि जूँ आप आगे बढ़ रहे होते हैं आप हाइट पे जा रहे होते हैं। आते समय आपकी गाड़ी लेफ़्ट हैंड पर होगी और आपकी गाड़ी के जो लेफ़्ट व्हील है वो पहाड़ी की तरफ होगा। जाते हुए आपका लेफ़्ट हैंड पे दरिया कुन्हार होगा, इसलिए बहुत एहतियात से चलिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सीनरीज़ में ऐसे खो जाते हैं या कुछ ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं जिसकी वजह से गाड़ी अनबैलेंस होके अनकंट्रोल होके हादसात का बाइस बन जाती है। हमसे बहुत से लोगों ने कहा कि आप टूर गाइड बनाइए ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हम किस तरह ट्रैवल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर वो दोस्त जो मुल्क से बाहर रहा करते हैं और पाकिस्तान आके घूमना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करें। यही हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है कि हमारे वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और कितना बड़ी इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे ख़र्च कर रहे होते हैं, अगर हम इस नीयत से पाकिस्तान आएँ कि पाकिस्तान आने में हम यहाँ ट्रैवल करेंगे और ट्रैवल करने के बाद हम पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर कुछ शेयर करेंगे, ये तो मुल्क की एक बहुत बड़ी खिदमत है। आपको बहुत अच्छे होटल्स मिलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। अगर आपके पास 1600 या 1500 सीसी की भी कार है तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। ये देखिए मेरे आगे 660 सीसी की सुजुकी आराम से ड्राइव कर रही है। अब बाय रोड ट्रैवल पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा इशू रहा नहीं। इन खूबसूरत वादियों में अगर आप ना आए तो आपने ज़्यादती की। फिर मुल्क ऐसा लगता है जैसे मैं पाकिस्तान में नहीं, मैं स्विट्ज़रलैंड में घूम रहा हूँ। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत वादियाँ। आपने पेट्रोल जो है हज़ारा मोटरवे फिल करने के बाद आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास प्राडो या बड़ी 2500 या 3500 सीसी भी गाड़ी है तो यू डोंट नीड एनी पेट्रोल। आपको पेट्रोल अब जाके अगर फिलअप कराना पड़ेगा तो नारान में कराना पड़ेगा, और नारान में पेट्रोल बहुत इजीली अवेलेबल है। यहाँ जगह जगह फ़िश फार्म्स बने हुए हैं और ट्राउट फ़िश आपको इजीली मिलती है। महांदरी नारान से पहले एक बहुत बड़ा खूबसूरत शहर है। यहाँ पे आपको दरिया का बहुत अच्छा व्यू मिलता है। यहाँ अच्छे होटल्स भी हैं। अगर आप बाबू सर टॉप के लिए ड्राइव कर रहे हैं और फैमिली साथ है तो महांदरी वुड बी द बेटर चॉइस फॉर योर नाइट स्टे। आप यहाँ रुकिए, यहाँ की सीनरी को एंजॉय कीजिए और आगे बढ़ सकते हैं। सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट करें और सुबह आगे निकल जाएं। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपके लेफ़्ट हैंड पे बहुत गहरी खाई है। दरिया कुन्हार आपके लेफ़्ट हैंड पे कंटिन्यू आपका साथ दे चलता रहेगा जब तक हम नारान ना पहुंच जाएं। हमें अपनी गाड़ी की स्पीड को बहुत कंट्रोल करके चलाना है। आपको ऐसे बहुत से बच्चे कुछ चीज़ें मांगते नज़र आएंगे। अगर आप शहर से आ रहे हैं, अगर हो सके तो बच्चों के लिए टॉफ़ीज़, स्वीट्स या ऐसी कोई चीज़ ले लें तो बच्चे खुश हो जाया करते हैं। इस वक्त हम झलकुंड कागान से गुजर रहे हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जगह जगह रेस्ट एरियाज़ बने हुए हैं। आपको चाय, कहवा, कोल्ड ड्रिंक हर चीज़ अवेलेबल। और आप ये भी देख सकते हैं कि अब सीनरीज और रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट हो चुका है। अगर आप में से किसी को ट्रैवल सिकनेस है या मोशन सिकनेस की वजह से वॉमिटिंग होती है तो आपको चाहिए कि आप आराम से ड्राइव करें या फिर आप फ्रंट सीट पे बैठें। नारान से बाबू सर टॉप
का जो डिस्टेंस है वो 65.6 किलोमीटर्स। कहने को तो ये बहुत कम है, लेकिन आप अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा 55 मिनट लगते हैं, क्योंकि इस रोड पे आप ओवर स्पीडिंग कर नहीं सकते। रोड पे बहुत टर्न्स हैं, पहाड़ी एरिया है। मैं तो कहूँगा गाड़ी जितनी आराम से चलाएं और नज़ारों को एंजॉय करते हुए जाइए। उम्मीद है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं आपके लिए बहुत कारआमद हो। और जब भी आपको ट्रैवल करना हो तो हमारी इस वीडियो की मदद से आपको कुछ अंदाज़ा हो जाए कि हम कहाँ रुक सकते हैं और किस तरह ट्रैवल कर सकते हैं। आप ये देखिए कि मेरे अल्लाह ने पाकिस्तान को कितना खूबसूरत बनाया है। हमें हर तरह की सीनरीज़ इस छोटी सी ड्राइव के अंदर नज़र आ रही हैं।